नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2021। तो दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर में 50 में 50 नंबर आए तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आप सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आपकी परीक्षा में 15 अंकों के बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के अति लघु उत्तरी और दोस्तों 20 नंबर के लघु उत्तरी। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको 15 नंबर के अति लघु उत्तरी प्रश्नों की वीडियो देखनी है और 20 नंबर के लघु उत्तरी प्रश्नों की वीडियो देखनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन नहीं है, आपको यहाँ पर यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर द होगा और इसका आंसर होगा यह। ठीक है ना, यह आपका दोस्तों क्या होता है, ये स्पर्श व्यंजन नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा, प वर्ग का उच्चारण स्थान है, आपको यह बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा मूर्धा, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि अ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका विकल्प नंबर 7। देखिए आप लोग कुछ क्वेश्चन को कॉपी पर लिख के याद कर लीजिएगा ताकि पेपर में आपको आसानी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अ और अह वर्ण कहलाते हैं। ये दोस्तों कौन से वर्ण कहलाते हैं, ये है दोस्तों आपके अयोग वह। ठीक है, चौथा विकल्प इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा साइलेंट, मूक या मौन वर्णों का प्रयोग होता है कहाँ पर दोस्तों, ये आपके अंग्रेजी भाषा में होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा काफी साइलेंट वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे नॉलेज हो गया वहां पर साइलेंट रहता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों जरा देखते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ख और घ। विकल्प नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि संज्ञा शब्द होते हैं, क्या होते हैं दोस्त, ये होते हैं आपके विकारी, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि सर्वनाम के भेद होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा विकल्प नंबर अ, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उद्धरण विराम चिन्ह है, ये आपको बताना था। तो दोस्त ये सा विकल्प जरा देख लीजिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कैसे बनता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संबोध निर्माण का चरण है, क्या होगा दोस्तों, अ और ब दोनों, मतलब मिलान करना, तुलना करना। ठीक है, तो यहाँ आपका सा विकल्प सही है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सत्य है, आपको ये बताना है। तो चौथा विकल्प देखिए, मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग गलत विकल्प को क्यों नहीं देख रहे हैं। देखिए, जब आप सही विकल्प को ध्यान में रखते जाएंगे ना, तो जब पेपर में आपको ये विकल्प दिखेंगे तो तुरंत टिक हो जाएगा, तब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ठीक है, जब आप सिर्फ सही विकल्प को पढ़ते हैं तो ये आपको फायदा मिलता है। ठीक है, जो पेपर में कभी कभी नहीं होता यार कि आप लगता है यार ये आ वाला भी हमने पढ़ा है, ब वाला भी, तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, संख्या 65342 में 78443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या होगी। तो इसका आंसर है दोस्तों ब 3 होगी। ठीक है, अब जरा दोस्तों अगर आप चाहे तो इन दोनों को जोड़ने पर चेक भी कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, क्या लिखा है 65, ठीक है 342 ना, और इसमें दोस्तों जोड़ना क्या, 78443। ठीक है, वैसे दोस्तों लिखा इधर से जाता है, 3 से लिखना चाहिए था, लेकिन लग रहा था ना दोनों ऊपर भी, इधर भी 5 इधर भी 5, तो कोई दिक्कत नहीं। जोड़ लेते हैं, 3 2 दोस्तों हो गया 5, 4 4 8 हो गया। ठीक है, 4 3 7 हो गया और 8 5 हो गया 13, 7 6 13 1 14। दोस्तों यहाँ पर बोला गया था हमें हजार वाली संख्या। अब जरा इधर से आप इकाई दहाई देखिए, पहला दोस्त इकाई ये हो गया, दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर दोस्तों 3 आ रहा था, तो इसका आंसर विकल्प नंबर 3 हो गया। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि संख्या 6534 में 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल निम्न में से क्या होगा। अब इसको भाग करके दे रहा देखना पड़ेगा। ठीक है, 6 5 3 4 में किससे हमें दोस्तों भाग देना है, हमें भाग देना 7 से। तो 7 7 दोस्तों 49 होता, रुकिए 7 9 63, 9 बढ़ जाएगा पहले। ठीक है, यहाँ पर बचा 2, ये 6 में 6 गया, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर उतारेंगे 3, तो 7 3 दोस्तों 21 हो गया हमारा 2 1, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। अब यहाँ 4 आ गया, फिर दोस्तों 3 बार भाग जाएगा, 7 3 21। ठीक है, 4 में से 1 गया, बचेगा 3।
तो 933 और दोस्तों 3, तो ये विकल्प नंबर आपके आ में दिख रहा होगा, ठीक है ना। शेषफल दोस्तों हमारा 3 आ गया, यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे शेष 3 बच रहा है, भागफल ये 933। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे दोस्तों जिसको आप सॉल्व करके करेंगे, बाकी ठीक है, अभी मैथ वाली वीडियोस हम बनाएंगे, उसमें दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन का हल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक ऑयल मिल की वार्षिक आय दोस्तों इतनी है, 3,97,706 है, तथा दूसरे ऑयल की मिल की वार्षिक आय दोस्तों 2,46,759 है। तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक होगी? जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है, घटा कर आपको देख लेना है। घटाइए जरा दोस्तों, 397706, ठीक है, 397706, ठीक है, ये एक तरफ हो गया, और यहाँ पर 2467, ठीक है, 24, ठीक है, 6759। तो इसको हम घटा के देखते हैं कितना आता है। घटाइए दोस्तों, 16 में से 9 गया, 7 बचेगा, यहाँ 9 आ गया ना हासिल से, 9 में से 5 गया, 4 बचेगा, यहाँ 207 था लेकिन एक हासिल चला गया था, बचा 6, तो मतलब 16 में से 7 गया, 9 बचेगा, ठीक है, यहाँ 6 में से 6 बचे गया, 0 हो जाएगा, फिर 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, तो 1,50,947। अब जरा देखते हैं कौन सा विकल्प है। तो दोस्तों आपको विकल्प जो दिख रहे होंगे इसमें से आपका एक भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका आंसर आ रहा है 1,50,947, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। तो इसीलिए दोस्तों कभी कभी जो किताबें होती है ना उसमें आंसर गलत दिया होता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर यही है, फिलहाल यहाँ पर आपको ऐसा विकल्प नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन किताब में भी गलत होता है, तो आप उसको चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षत्रज्ञ व्यंजन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा संयुक्त, ठीक है, साफ विकल्प सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं क्रिया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द, ठीक है, इसको टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों का मतलब वर्गीकरण है, तो मतलब दोस्तों अग्र स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया, समृद्ध स्वर हो गया, ये सभी, तो चौथा विकल्प यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन की वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उन्हें कहते हैं, क्या दोस्तों बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों P/Q, याद रखिएगा दोस्तों P/Q, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शून्य की खोज कहाँ पर हुई थी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत में, कितने और किसने की थी? आर्यभट्ट जी ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 990 में 9 का स्थानीय मान होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको 9 2 दिख रहा है, तो एक तरफ तो 10 भी हो जाएगा, 100 दोनों हो जाएगा, ठीक है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सा। देखिए 990 ऐसे लिखा है ना, अब 9 का स्थानीय मान पूछा गया है, पहले ये वाले 9 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसका निकाल लेंगे तो दोस्तों 1 के बाद 00, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब तरीका है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह कथन है दोस्तों, यह कथन किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए, तो दोस्तों देखिए चाहे खेल के द्वारा आप करा सकते हैं, कविता के द्वारा, मूर्त वस्तुओं द्वारा, उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2, याद रखिएगा, ये सम संख्या है, अभाज्य संख्या, काफी बच्चे डाउट में आ जाते हैं कि 2 यार अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि 22 गुणे 34 का गुणनफल है, तो ये दोस्तों आपको गुणा करना है, ठीक है, सिंपल था दोस्तों, आप लोग अपने कॉपी पर गुणा करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर वही कंफ्यूजन होगी आप में कि यार सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सही आंसर हमारे इसका क्या है फिलहाल? 748, पहला विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन हमारा था कि त वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा दंत। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि गणित की मूल संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, याद रखिएगा इसको।
30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। सही आंसर होगा दोस्तों आपका न हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि उच्छिप्त व्यंजन है अंग और ढ। ये दोस्तों आपका जो अ विकल्प है ये करेक्ट आंसर है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों द विकल्प ई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर कि छह किन दो वर्डों के मिश्रण से बना है, आपको ये बताना था। तो ये दोस्तों आपका देख रहे हैं यहाँ पर चौथा विकल्प, इसको हम टिक करेंगे। अगर दोस्तों आप इसी क्वेश्चन को पवन सीरीज में देखें तो उसका जो आंसर दे रखा है वो दो सौ और सा दे रखा है, ये वाला विकल्प, ठीक है। तो यही सब दोस्तों कंफ्यूजन रहती है जब आप अलग अलग सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ये दो विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि निम्नलिखित में अयोग वाह है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों स विकल्प, ठीक है। इसको जरा टिक कर लीजिएगा, याद रखिएगा। तो आपके मन में सवाल होगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों स वाला विकल्प सही है, बाकी द वाला विकल्प एक बार आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन दोस्तों वाक्य के गुण होते हैं कौन कौन से दोस्तों, सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर द विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है किसका दोस्तों, कर्तवाची का, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि स्वास्थ्य के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, स्वास्थ्य के आधार पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अल्प प्राण एवं महाप्राण। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा का भेद है कौन सा दोस्तों, मौखिक, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है कौन सा दोस्तों, ये लगता है आपका पूर्ण विराम चिन्ह। 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है, क्या है दोस्तों, अपव्ययी, ठीक है। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है कितना दोस्तों, 10 गुना, 20 गुना, 2 गुना या 5 गुना। सिंपल सी बात है दोस्तों 10 गुना, ठीक है। अगर दोस्तों कोई संख्या एक लिखा है, अगर एक में दोस्तों आगे जीरो बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 गुना बढ़ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो सही आंसर है दोस्तों आपका 999। फिर अगला क्वेश्चन है 3478 में सैकड़े वाली संख्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बोला कि पहली संख्या इकाई होती है, दूसरी दहाई, तीसरा सैकड़ा, मतलब 4 हो जाएगा इसका चौथा विकल्प, मतलब दोस्तों विकल्प नंबर सा है, ठीक है ना। और आंसर होगा 4, ठीक है। चौथा विकल्प में तो 3 लिखा है, तो सही आंसर है दोस्तों हमारा सा विकल्प, आंसर होगा 4। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है कि 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक होता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों 1, ठीक है, 10 तक के अंक में सबसे छोटा अंक 1 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, इसका सही आंसर होगा अंताक्षरी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है। तो सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। इसमें कौन कौन से, शीघ्रता से एक तो पठन, भाव को समझकर ना पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना। तो सही आंसर है दोस्तों हमारा द विकल्प। फिर 47 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, सस्वर पठन, इसको टिक कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता होनी चाहिए, क्रमबद्धता, उपयुक्त दोनों, मतलब दोस्त यहाँ पर दोनों सही है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सा विकल्प। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क का उच्चारण स्थान है कौन सा दोस्त, ये कंठ है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची है किसका दोस्तों, उपयुक्त सभी, मतलब आशा, स्पृहा या अभिलाषा, ठीक है, यहाँ पर द विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोष्टक चिन्ह है, ये भी दोस्तों कोष्टक है, छोटा है, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा, तो उपयुक्त सभी, द विकल्प सही हो जाएगा। फिर 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्त आप ये देख रहे हैं पहला विकल्प, ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि शुद्ध शब्द है, ये आपको बताना है। तो ये देख रहे हैं आप लोग चौथा विकल्प उज्ज्वल, ठीक है, ये आपका सही शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन आता है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, विवृत स्वर, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि शब्द की विशेषताएं, देखिए शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों द विकल्प आपका करेक्ट होगा।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्या होता है दोस्तों, बढ़ता होता है कि घटता हुआ क्रम होता है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अवरोही का मतलब होता है दोस्तों बड़े से छोटे के क्रम में, मतलब पहले बड़ी संख्या लिखी होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसका सही विकल्प होगा आपका अ विकल्प। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा देखिए 7,864, फिर 7,854, मतलब देखिए पहले 64 से 54 घट रहा है ना, फिर 7,846 और कम हो गया यहाँ पर, फिर 78। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आरोही होता है दोस्तों, तो क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब पहले हम 78 लिखते, फिर ये 7,846, फिर 7,854, फिर 7,864, मतलब आरोही में बढ़ता हुआ रहता है, अवरोही में बड़ी से छोटा। तो आरोही अवरोही दोनों समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को दोस्तों अगर हम जीरो से गुणा कर दे तो आंसर उसका आएगा जीरो, तो आ विकल्प हो जाएगा शून्य। अगला क्वेश्चन है कि शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। इसको भाग देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, शून्य ही आएगा। ठीक है ना, किसी भी संख्या से दोस्तों शून्य में भाग दे देंगे, जीरो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितने पुस्तकें छपी हैं दोस्तों, मतलब आपको ये दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है ना, तो आपका जोड़ घटाना देखिए यहाँ पर काम आएगा। अगर आपका जोड़ घटाना ठीक होगा तो आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 39,779 में आपको जोड़ना कितना है, 46,759। ठीक है, जोड़ने पर आपका दोस्तों आ जाएगा 86,538, वह विकल्प आएगा। इसको चेक करना, देखिए 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 80 लेकर आ गया ना, 7 5 12 1 13 हो जाएगा, फिर 7 और 7 14। ठीक है, एक हासिल था दोस्तों, ये 15 हो गया, फिर 9 और 6 15 हो गया, एक हासिल था, ये हो गया 16, फिर 203 और 4 3 7, हासिल एक था 8, 86,538। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो एक सैकड़े में दोस्तों कितनी दहाइयां होती हैं, दो हो गई ना। ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। तो हो सकता है कि आपके मन में कंफ्यूजन हो यार कि आ वाला सही क्यों है, ब वाला गलत क्यों है। एक सैकड़ा दोस्तों बोला गया था। ठीक है, एक सैकड़े में दोस्तों 101 भी लिख सकते हैं, 201 भी लिख सकते हैं। एक ही सैकड़ा दोस्तों, तो 201 नहीं होगा, नहीं तो ठीक है, यहाँ 101 लिख सकते हैं। ठीक है, आपका एक सैकड़ा हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों दहाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो ही रहेगा। ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखना है। तो एक सैकड़े में दहाइयाँ कितनी होती है, तो ये पहला विकल्प इसीलिए सही है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे यार कि 110 क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जरा समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्डों के सार्थक समूह को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शब्द हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा अ बड़ी ई उ री स्वर का प्रकार है कैसा दोस्त, ये आपका हस्व स्वर है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि इस विराम चिन्ह को कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है ना, सीधे दोस्तों लाइन खींच देते हैं, पूर्ण विराम हो गया। अगला क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनावृष्टि। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा य र ल व व्यंजन है कैसा है दोस्त, ये आपका है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि संख्या 8,530 में सैकड़ा वाली संख्या बताइए। फिर वही पहला इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, मतलब 5। विकल्प नंबर ब यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों, सिंपल सी बात है 99। ठीक है, द विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पठन कितने प्रकार का होता है, आपको ये बताना है। तो ये दोस्त हो जाएगा आंसर है आपका 2 प्रकार का। फिर अगला क्वेश्चन भ वर्ण किस वर्ग में आता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प वर्ग में। ठीक है, फिर 70 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं में अवरोही क्रम है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी है, जरा देखिएगा। देखिएगा आप यहाँ पर 20 22 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों, सभी का विकल्प अलग अलग है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती थी। ठीक है, तो अगर आप पहला विकल्प देखेंगे तो पहले 20 लिखा है, 15 10 5 2, मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या 20 है, फिर 15 उससे छोटी, 10 उससे छोटी, 5 2। ठीक है, आपने तो सब विकल्प में चले आए कि यार यहाँ 72 लिखा है, इसमें तो 72 है ही नहीं। ठीक है, सभी विकल्प अलग अलग है, इसको ध्यान में रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन की किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जीरो हो जाएगा। कैसे दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि अगर हम 99 में जीरो से गुणा कर दें तो आंसर कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। किसी भी संख्या में दोस्तों अगर आप जीरो से गुणा करेंगे तो आंसर हमें जीरो ही मिलेगा।
फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, सम्मान शब्द उदाहरण है किसका दोस्त, ये आपका द्वितीय व्यंजन का, ठीक है, आपका ब विकल्प सही है। फिर अगला क्वेश्चन आता है तुरंग शब्द पर्यायवाची है किसका, घोड़ा का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, किसी भी संख्या के मान होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके 2 मान होते हैं। फिर 75 नंबर क्वेश्चन रहा कि मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना है क्या दोस्तों, जोड़ने के मतलब क्या होता है, जोड़ ही तो होता है। अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है, ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 100। 100 के बाद दोस्तों 160 आएगा ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या करनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन पहली संख्या बोल दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने वाले का दिमाग आप देखिएगा, अलग अलग हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, कथन है श्रीमती मांटेश्वरी जी का। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आप लोग लिखना सीखे रहिएगा, नहीं तो पेपर में दिक्कत आ सकती है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, क ख ग घ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है उपयुक्त सभी, मतलब कौन कौन सा, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास। तो आपका यहाँ पर द विकल्प बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, ये आपका पहला विकल्प सही आंसर। अगला क्वेश्चन है विवृत स्वर है कौन सा दोस्तों, आ और औ, ठीक है। फिर 82 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, आनंद का पर्यायवाची शब्द है, तो उपयुक्त सभी तो सही आंसर होगा। देखिए पहला आपका मोद हो जाएगा, दूसरा प्रमोद, तीसरा सुख, तो सही आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। फिर 83 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, आपको ये बताना है, तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका ब विकल्प आंसर होगा ईया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, आपको ये बताना है, तो आपका ब विकल्प हो जाएगा बड़ा। फिर किसके उच्चारण में निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, आपको ये बताना है, तो ब, ठीक है, आपका ब विकल्प है, ब आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है अल्प विराम का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 4328 में दहाई वाली संख्या है, तो पहली संख्या दोस्तों हमेशा इकाई होती है, फिर दूसरी दहाई, मतलब यहाँ पर 200 दूसरा 2 हो जाएगा, मतलब आपका विकल्प नंबर आ ये सही आंसर होगा। जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं क्या दोस्तों, बोलते हैं उसको हम लोग अवरोही क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है ढ वर्ण किस वर्ग में आता है, ये आपको बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ट वर्ग, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 13 संख्या है, कैसी संख्या दोस्तों आपकी, ये सम है कि विषम, विषम संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन अवरोही, जी हाँ दोस्तों आप देख रहे होंगे अवरोही वाले तो क्वेश्चन खूब ढेर सारे आ रहे हैं। अवरोही क्रम है, मतलब पहले बड़ी संख्या 11 9 7 5 2, ठीक है, सीरियल सही है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भाग की संक्रियाएं होती हैं, ठीक है, कौन सी दोस्तों, भाज्य, भाजक, भागफल, मतलब सभी है ना, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, कौन से दोस्तों, पठन भी है, लेखन भी है, व्याकरण भी है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, लेकिन कौन कौन से जरा देख लेते हैं हम लोग। पहला दोस्तों लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 99 में दहाई है, तो क्या हो जाएगी दोस्तों, दहाई, इकाई भी 9 है, दहाई भी 9 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वर होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, 11, ठीक है, ब विकल्प आप देख रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं, तो सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, मतलब काकल, कंठ, दंत, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली ध्वनि का, ठीक है, ब विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, अ और ब दोनों, मतलब वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, ठीक है, आपका सब विकल्प यहाँ पर सही है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, कितने भागों में दोस्त, यहाँ पर 3 भागों में, इसको जरा ध्यान रखिएगा। 101 क्वेश्चन नंबर, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, यह होते हैं दोस्तों कैसे, उपयुक्त सभी, मतलब
स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिन्ना तथा अन्य अवयव द्वारा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है विस्मयादि बोधक का। ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। तो 103 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि नवग्रह में समास है। कौन सा समास है दोस्त यहाँ पर आपका है द्विगु समास। फिर अगला क्वेश्चन, उर्वशी के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर चिंतामणि के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, गोदान के रचनाकार हैं, तो सही आंसर होगा दोस्तों प्रेमचंद जी। फिर अगला क्वेश्चन है, देश विदेश में मतलब समास है, आपको यह बताना था कौन सा समास है दोस्त यहाँ पर द्वंद्व समास है। कैसे दोस्तों आपने पहचाना, बीच वाला जो चिन्ह लगाया ना, इससे कई बार आप पहचान जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, करुण रस का स्थायी भाव है, क्या है दोस्त इसका स्थायी भाव शोक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, तद्भव है, क्या है दोस्त यहाँ पर अंधेरा। 110 नंबर क्वेश्चन है कि आज्ञा का समानार्थी शब्द है, तो अनुमति हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 9 2 11 होना का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना। फिर 112 नंबर क्वेश्चन, ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ है, तो दोस्त बाय आडंबर। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन, वायु का पर्यायवाची है, क्या हो जाएगा दोस्तों हवा भी है, अनिल भी है, पवन भी है, सभी, मतलब यहाँ पर ये सभी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तरड़ी पर्यायवाची है, किसका है दोस्तों, ये आपका नौका का। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तरनी पर्यायवाची है, किसका दोस्तों, ये है आपका नदी का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा ताकि पेपर में एक अच्छा स्कोर आप कर पाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा कि भित्ति का पर्यायवाची है, किसका दोस्त, ये है आपका दीवार का। फिर अगला क्वेश्चन, भीति का पर्यायवाची है, जिसका आंसर होगा दोस्तों हमारा डर का। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि तालाब का पर्यायवाची है, तो दोस्तों देखिए तडाग हो गया, जलाशय हो गया, पुष्कर हो गया, ये सभी, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन आता है कि जागरण का विलोम है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा निद्रा। ठीक है। फिर तिमिर का विलोम है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ज्योति, इसको ध्यान में रखिएगा। 121 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत मतलब कठिनाई से मिलता है उसको दोस्तों कहते हैं दुर्लभ। ठीक है। 122 क्वेश्चन नंबर, अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है, क्या दोस्तों आंसर हो जाएगा दुराग्रह। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर 123 नंबर क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है, आपको ये बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द्विगु समास। 124 नंबर क्वेश्चन, नायक में कौन सी संधि है, आपको यहाँ पर यह बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अयादि संधि। फिर पावक में कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अयादि संधि। ठीक है, यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यद्यपि संधि विच्छेद है, यदि प्लस अपि, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, तथैव में संधि है, कौन सी दोस्तों वृद्धि संधि। ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है, पो प्लस अन। ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, रविंद्र में संधि है, आपको ये बताना है, तो दोस्त इसका सही आंसर होगा हमारा दीर्घ स्वर संधि। 130 नंबर क्वेश्चन, देवेंद्र में संधि है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा गुण संधि। 131 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, इकोयडची किस संधि का सूत्र है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ब विकल्प यड़ संधि। 132 नंबर क्वेश्चन क्या है, आद गुणा किस संधि का सूत्र है, आपको ये बताना है, तो सही आंसर होगा हमारा गुण संधि का। ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, उत्साह है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। फिर देखिए 134 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, करुणा है, भाववाचक संज्ञा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। फिर 135 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि दयनीय में प्रत्यय है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ई है। ठीक है ना। 136 नंबर क्वेश्चन, प्र उपसर्ग से बना है, क्या दोस्तों बना है उपयुक्त सभी, मतलब प्रश्न, प्रसन्न, प्रहार, तो सही आंसर है हमारे यहाँ उपयुक्त सभी। 137 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में से हवा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है, जो नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है ना, अनल। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है, सही आंसर हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, आपको यहाँ पर ये बताना था, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। 140 नंबर क्वेश्चन,
पीताम्बर में कौन सा समास है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बहुब्रीहि। 141 नंबर क्वेश्चन क्या है कि माता पिता में कौन सा समास है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा द्वंद्व समास। 142 नंबर क्वेश्चन, चतुर्मुख में कौन सा समास है? तो सही आंसर होगा हमारा द्विगु समास। 143 नंबर क्वेश्चन क्या है कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों काला? यहाँ पर ये विशेषण। 144 नंबर क्वेश्चन, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको? क्रिया विशेषण। 145 नंबर क्वेश्चन, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अधिक। ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निपात है, सही आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। निपात मतलब हाँ, जी, मत या खबरदार। 147 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? तत्सम है, सही आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी, मतलब आत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ। ठीक है ना। 148 नंबर क्वेश्चन है तद्भव है, क्या होगा दोस्तों? अगम, आच, आग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसको जरा ध्यान में रखे रहिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन, ब वर्ड का उच्चारण स्थान है, सही आंसर होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर ओष्ठ। 150 नंबर क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्यता में है, क्या दोस्तों? भाववाचक संज्ञा यहाँ पर। ठीक है ना। फिर 152 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? पर्वत है, कैसा है? जातिवाचक संज्ञा, आ विकल्प। 153 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भाषा की इकाई है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ध्वनि। 154 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, कितने होते हैं स्वर दोस्तों? यहाँ पर 11। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों पूछी गई है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 33। फिर अगला क्वेश्चन, वर्णों का निर्माण होता है, मतलब स्वरों से और व्यंजनों से। ठीक है, मतलब अ और ब दोनों विकल्प सही है। 157 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? सही आंसर होगा दोस्तों हमारा यहाँ पर 5। अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 7। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और व, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्णमाला में उष्म व्यंजनों की संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 4। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 4। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला में उष्म व्यंजन है, ठीक है, स, स, ह, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, गलती हो जाती है आप लोगों से। 163 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 164 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में लिंग है, कौन थे दोस्तों? कितने लिंग होते हैं? 2 होते हैं ना। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में लिंग होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों? संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 166 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि क्रिया के भेद हैं, कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। ठीक है, ब विकल्प सही है। 167 नंबर क्वेश्चन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्तारित होता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्तारित होता है उसे कहते हैं महाप्राण। ठीक है, इसको टिक कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अनुग्रह का समानार्थी शब्द है अनुकंपा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आलोचना का समानार्थी शब्द है, इसका सही आंसर होगा हमारा समीक्षा। फिर अगला क्वेश्चन, मनीषी का समानार्थी शब्द है, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ज्ञानी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अमर का विलोम है, क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा? नस्वर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन है क्षत्रज्ञ, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त व्यंजन छ बनता है, कैसे दोस्तों बनता है? क प्लस स से। जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन अभी हमने आपके सामने रखा था स्टार्टिंग में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आपको कंफ्यूजन थी, ठीक है, हमने बोला था कि पवन सीरीज वाला मैटर। फिर अगला क्वेश्चन जरा देखिए, त प्लस र के मिलने से बनता है दोस्तों, क्या बनता है आपका? त्र बनता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा फंदा अंत में है, किसके अनुस्वार, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। 178 नंबर क्वेश्चन, कई वाक्यों का समूह कहलाता है अनुच्छेद। फिर 179 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि सबसे प्राचीन भाषा है, कौन सी दोस्तों? हमारी संस्कृत है यहाँ पर।
फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य है तुम मुझ पर नाराज हो। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तुम चलो मैं आता हूं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन शुद्ध वाक्य का आपको फिर से चयन करना है। राजन की आदत बड़ी खराब है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन आता है 183 नंबर, कृषि ग्रह पृथ्वी के पहले वर्ड में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प री। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आत्म उत्सर्ग लगाने से बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों? आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार, मतलब आ और ब दोनों विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भी है, क्या दोस्तों? ये आपका है निपात। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, विद्यालय में संधि है, कौन था दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। 187 नंबर क्वेश्चन, पठन किस धातु से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपका अ विकल्प पठ से। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ये होता है 2 प्रकार का। 189 नंबर क्वेश्चन, क्रिया के आधार पर पठन है सस्वर पठन, मौखिक पठन हो गया आपका एक, और दूसरा हो गया दोस्त हमारा मौन पठन। ठीक है, मतलब आपका दोस्तों जो सही आंसर होगा स विकल्प होगा, अ और ब दोनों। फिर 190 नंबर क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि पठन लेखन द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है? तो दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डिसेंट। 191 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्त आपको पता है 26 होते हैं ना। फिर अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर वाविल होते हैं? तो सही आंसर होगा दोस्तों 5। कौन कौन से होते हैं दोस्तों आपको बता दें, ए, ई, आई, ओ। ठीक है, ओ को अच्छे से लिखते हैं, और यू। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन कॉन्सोनेंट होते हैं? 5 हटा देंगे, 26 में से कितने बचे? 21 बचे ना, 21। फिर वही दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं कौन कौन से दोस्तों? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्न में हंस पद का चिन्ह है, ये दोस्तों आप देख रहे हैं ब विकल्प, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से उद्धरण का चिन्ह, ये क्वेश्चन हमने पहले देखा था, अ विकल्प दोस्त यहाँ पर सही आंसर है। फिर 197 नंबर क्वेश्चन, शक्ति भक्ति ज्ञान विज्ञान अरहर मगहर शब्द निम्न में से किसे प्रदर्शित कर रहे हैं? किसको दोस्तों? ये कर रहे हैं तुकांत शब्द को। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्त हमारा 25 या 25। निम्न में से स्पर्श व्यंजन है कौन थे दोस्तों? क और ख। ठीक है, 200 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, तो दोस्तों आंसर होगा द विकल्प, यहाँ पर होगा आंसर 4। फिर संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से दोस्तों? ब विकल्प छ त्र स्र। फिर अगला क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन स्र बना हुआ किससे बना है दोस्तों? आपका ये स प्लस र से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, हिंदी वर्णमाला में अयोग व है कौन सा दोस्तों? ब विकल्प यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो गाइस एक एक क्वेश्चन को आप लिख कर भी याद कर सकते हैं, जैसे भी दोस्तों याद हो आपसे वैसे आपको याद करते हुए चलना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विगुण व्यंजन है कौन सा दोस्तों? आपका यहाँ पर अ विकल्प है। ठीक है, याद करते हुए चलिएगा। 205 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन घोष वर्ण है, आपको ये बताना है। तो आंसर होगा दोस्तों हमारा स विकल्प, आंसर होगा म। 206 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अघोष वर्ण, एक तरफ घोष था दूसरा अघोष है? तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर स। ठीक है, द विकल्प का सही आंसर है स। 207 नंबर क्वेश्चन, भाषाई कौशल का सही क्रम है, आपको ये बताना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। फिर भाषाई कौशल का प्रथम चरण क्या है? तो सही आंसर है दोस्त हमारा सुनना। फिर अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है? यह है दोस्त हमारी मातृभाषा। ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा है अंग्रेजी, हिंदी, गणित या संस्कृत? तो सही आंसर है दोस्त हमारा मातृभाषा कौन सी है? हिंदी है। बालकों की प्रथम पाठशाला है कौन सी दोस्त? ये आपकी है परिवार। 212 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का संबंध किस लिपि से, आपको यह बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा देवनागरी। 213 नंबर क्वेश्चन, हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे कराना चाहिए सस्वर वाचन,
मौन वाचन दोनों। मतलब दोस्त यहाँ पर सही आंसर होगा आ और ब दोनों। 214 नंबर क्वेश्चन, पद्य शिक्षण में आवश्यक है कौन सा दोस्तों? सस्वर वाचन। 215 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक है दोस्तों क्या है? सस्वर वाचन। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 216 नंबर क्वेश्चन, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण करना चाहिए कैसे दोस्तों? मौन वाचन के द्वारा। 217 नंबर क्वेश्चन, गद्य पाठों का शिक्षण मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा होना चाहिए? सही आंसर होगा दोस्तों हमारा मौन वाचन के द्वारा। 218 नंबर क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है? तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा मौन वाचन। 219 नंबर क्वेश्चन, मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर मौन वाचन। 220 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी किस लिपि से संबंधित है? सही आंसर है हमारा देवनागरी। अगला क्वेश्चन, वर्णों के समूह को कहते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? वर्णमाला। ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन आज का, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों हमारा 52। तो गाइस ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है। बहुविकल्पी के हमने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देख लिए हैं। अब दोस्तों आपको पार्ट 2 जिसमें आपको देखना होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पार्ट 3 में दोस्तों हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। जब दोस्तों आप इन तीनों पार्टों को देख लेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपके पेपर में 50 में से 50 नंबर बनेंगे। लेकिन आपको तीनों पार्ट देखना है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन को अति लघु उत्तरीय में से पूछ लिया जाता है या कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्नों में से। तो फिलहाल आपने बहुविकल्पी क्वेश्चंस की वीडियो देख ली है। अब दोस्तों आपको पार्ट 2 देखना है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।